अखनूर में बाढ़ प्रभावित परिवारों के अस्थायी पुनर्वास पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में अखनूर चिनाब नदी की बाढ़ से प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने अस्थायी रूप से अखनूर में बसाया। इस पर स्थानीय संगठनों ने अपनी चिंताएं प्रशासन तक पहुंचाई। सनातन धर्म सभा की अगुवाई में रैली निकालकर प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम अखनूर मुख्तियार लोन को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि परिवारों को जल्द उनके मूल स्थान पर भेजा जाए। स्थानीय निवासियों ने कहा कि वे आपदा प्रभावितों की पीड़ा समझते हैं, लेकिन पुनर्वास योजनाएं शांति और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। एसडीएम लोन ने आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों को जल्द वापस भेजा जाएगा। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर रामेश्वर दास महंत, रघुवीर दास, रसपाल शर्मा समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। जम्मू के अखनूर से कुलदीप राज दत्त की रिपोर्ट। में है आप हर चीज़ को कवर कर रहे थे। हमारे यहाँ एक फ्लड की सिचुएशन बनी थी जो कल 30 उसके बाद जो फ्लड आया, उसमें ये लोग जहाँ रह रहे थे, गवर्नमेंट ने इनको हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला। पहले हमने इनकी जान बचानी थी, हमने इनकी जान बचा के हमें टेम्परेरी कहीं शिफ्ट किया था कि जब तक वहाँ के हालात ठीक होते हैं तब तक आप हमारे साथ यहाँ रहिए, उसके बाद आप अपनी अपनी जगहों पर वापस चले जाइए। उसके बाद अब हम इनके साथ कंसल्टेशन कल से कर रहे थे कि अब आप जो है जहाँ से आए हैं आप वहाँ चले जाइए। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि कुछ लोग पक्का घर वहाँ बना रहे हैं या कुछ इस तरीके से चेंज कर रहे हैं, वो हमारे नोटिस में है। वो ऐसा नहीं होगा। ये काचराई लैंड है, आपको पता काचराई लैंड का जो है स्ट्रिक्ट एक्ट होता है, ग्रेजिंग लैंड मीन्स ग्रेजिंग लैंड, तो इस पर किसी भी टाइप की चेंज नहीं होगी। हाँ, वो एक सिचुएशन थी हमारे पास, हमें मजबूरन वो करना पड़ा, वो किसी की भी जगह सर वो हम आपकी चीज़ मांग गए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, यही लोग ये कह रहे हैं यहाँ से हम जैसे हमारी जो सिचुएशन बनी थी, चौकी चौरा इज अनदर सब डिवीजन, हमारी एक सिचुएशन बनी, हमने अपने लोग उठाए, किसी जगह उनको सेव किया, ठीक है। अब उनकी जगह ठीक हो गई, अब ये वापस अपनी जगह चले जाएंगे जहाँ जहाँ के भी हैं। ये हमारे के साथ उनके साथ बात थी, उधर के लोकल सरपंच थे, नंबरदार, चौकीदार, पुलिस के कर्मचारी हमारे साथ थे। आपने देखा उस टाइम हमारे साथ आर्मी थी, पुलिस थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये सब चीज़ें आपके सामने थी। तो वो चीज़ खत्म हो गई है। अब जो प्रशासन आपको आश्वासन दे रहा है कि ये चीज़ जो है वापस अपनी अपनी जगह। सर बात यह है कि वहाँ पर काम चल रहा है। अभी डीएसपी साहब को आदेश है कि वहाँ जाकर वो उस प्रकार का हम अभी उस चीज़ को अभी मॉनिटर करेंगे, जो भी कोई चेंज होगा। अच्छा प्रभु जय श्री राम। दोनों देखो, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि वहाँ हमारे जो समुदाय के लोग हैं, वहाँ हिंदू की 25 फैमिली है, कोई इस तरीके का कोई समुदाय का इश्यू बनाएगा, वैसा तो नहीं है हम किसी एक कम्युनिटी को निकाल रहे हैं या किसी एक कम्युनिटी को अलॉट कर रहे हैं, ऐसा भी कोई राइट्स नहीं था। वहाँ दोनों कम्युनिटीज़ के लोग जो डिस्प्लेस हुए थे बारिश की वजह से, मकानों की वजह से, वो यहाँ आए, अब वो अपनी जगह चले जाए। एक चीज मैंने देखी है कि लगातार यहाँ पे बहुत तस्करी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और लोगों के जहाँ सेंटिमेंट खराब हो रहे हैं, तो क्या इसके अलावा ये सवाल है इसमें प्रशासन का आप साथ दें, आप बताते जाएं हमें, आपको कहाँ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आती है, प्रशासन आपके साथ, आप बताइए, उसके ऊपर कार्रवाई होती जाती है। एफआईआर रोज दिन लगे रहते हैं। कार्रवाई क्या बताने की बात, तो क्या लोगों के हर लोगों को पता है कि कहाँ पे गो तस्करी हुई। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में इसमें कमियां हैं। लगातार आप कैमरे चेक कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहे हैं, धड़ल्ले से, सुनिए मेरी बात, धड़ल्ले से यहाँ पे गो तस्करी हो रही है। ये बात आप माने या ना माने, क्योंकि लगातार हो रहे लोगों के सेंटिमेंट हो रही है, आज से नहीं हो रही है, लगातार 11 बजे के बाद। मैं डीसी साहब से भी बात करूंगा, जहाँ आपको कोई ऐसे हॉटस्पॉट लग रहे हैं, मैं आप ही के माध्यम से बताना चाहूँगा, वो लोग हमारे पास वो हॉटस्पॉट बताएं, हम उनको देख लेंगे, डीसी साहब से बात करके वो कंट्रोल किया जाएगा और स्ट्रिक्ट कार्रवाई। इनको परिस्थितियों को देखकर रिलीफ देने के लिए यहाँ रखा गया है और इनको फौरन तौर पर ये जहाँ से आए वहाँ भेज दिया जाएगा। यहाँ पर जैसी जगह थी वैसे ही रहेगी, उसका किसी प्रकार का स्वरूप परिवर्तन नहीं होगा। यह एडीएम साहब ने हम सबको आश्वस्त किया। सवाल हो गया आपने, लेकिन उसके बाद जिसमें गो तस्करी हो रही है, उस पर क्या करेंगे? हमारी तो जो है चलती रहेगी कि गौ तस्करी ना हो, उसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे और प्रशासन के आगे बढ़ते रहेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।